हेलो दोस्तों, आज कौन सा दिन है? 14 अप्रैल। याद करो 1891 का दिन। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज के वीडियो अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ से। आज उनका बर्थडे है। आज हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है और कई लोग होंगे जो उनसे जलते और चिढ़ते होंगे, लेकिन उनसे मैं एक बात बता दूँगा, अगर आपने संविधान पढ़ लिया तो आप लोग उनसे नफरत नहीं करोगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने संविधान पढ़ लिया उसको कानून कानून का सबका वो हो गया, मतलब अधिकार प्राप्त हो गया और उनकी सोच समझ बढ़ गई, तो वो कभी नहीं भीमराव अम्बेडकर से जलेगा। और जलना किस बात का भाई, एक बार आप उनके विचार तो पढ़िए कानून में। आप लोग कभी पढ़ते हैं नहीं हो। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और उनसे जलता है तो उन पे ठू है, ऐसे व्यक्ति पे जो भीमराव अम्बेडकर से जलता है। अब आजकल बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं पढ़ते हैं और कॉलेज पढ़ लिया, बस उन्हें लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। एक बार इतिहास खोलो और जाके देखो डॉक्टर भीमराव के पास कितनी डिग्रियाँ थी, इतनी डिग्रियाँ थी कि जितनी तो आप बाप दादा तक नहीं की होंगी, आपके साथ पुस्तकें न भी की होंगी, उतनी डिग्रियाँ थी उनके पास। और उन्होंने देश विदेश की सैर की थी, जब जाके उन्होंने संविधान लिखा था। और जो कई लोग उन्हें कहते हैं कि वो नीच जाति के, इसलिए उन्हें ऐसा अपमान करते हैं। उनका क्या अपमान भाई यार, पहले जो हो गया जो होना था, अब कुछ नहीं होगा। अब केवल जय भीम का नारा ही सभी बोलते हैं। आज 14 अप्रैल है, आज देखो गूगल पे सर्च करो कितने लोग जय भीम जय भीम जय भीम लिखते हैं। आज हर स्टोरी पे मिल जाएगा जय भीम। जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं वो तो क्या, वो तो ऐसे ही हैं। और हमें बहुत गर्व है अपने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कि उन्होंने भी एक अच्छा धर्म अपनाया है। उन्होंने भी एक बुद्ध धर्म अपनाया है, जिसमें ना जाति होती है, ना भेदभाव, ना कुछ होता है। उन्होंने इसलिए अपना उसका बुद्ध भगवान का वो अपनाया था। और आज भी कई लोग अपनाते हैं और कई लोग आज भी हिंदू अपनाते हैं, हम भी तो हिंदू हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर से मैं कहता हूँ कोई भी जलिए मत। अगर आपको जलना है तो एक बार पहले संविधान पढ़ लीजिए, संविधान में आपको कुछ भी गलत निकले फिर आप जलना, कोई कुछ नहीं करेगा। आप केवल एक बार पहले संविधान पढ़िए, उसमें संविधान में क्या लिखा है, 395 अनुच्छेद पढ़िए, उसमें क्या है। फिर आप यही बोलोगे बाबा साहब ने, बाबा साहब के बाबा को भी यही कहोगे कि बाबा साहब के बाबा कितने महान व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा साहब को जन्म दिया। आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि मैंने बिना लिखे पढ़े बिना सोच समझ के बोले जाऊँ, जो भी बोले जाऊँ तो मन में आ रहा है। और आप इसमें देखना कुछ भी बीच में एडिट नहीं होगा, बस मैंने ऐसे बनाई है और ऐसे ही डालूंगा, क्योंकि अब मुझे आगे बोलने का पता नहीं क्या क्या बोल लूँ, लेकिन मन में आ ही नहीं रहा। जब मैं लिख के बोलता स्क्रिप्ट पहले लिखता हूँ फिर बोलता हूँ, तो ऐसा कट कट के बनाता हूँ। अब पता नहीं चले मैं क्या बोलूँ, मन में विचार तो बन रहे लेकिन क्या बोलूँ। बाबा साहब के बारे में, बाबा इतने महान व्यक्ति हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। जय भीम।